भद्रं तन्नासु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओंकारयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। इस पवित्रतम भूमि हिंदू सेंटर, और नाम भी उस गली का है जहाँ पर भगवान बालकृष्ण अपनी लीलाएं किया करते थे। अब कृष्णा बुलेवार्ड, कृष्णा न हो करके कुछ तो समांतर है। ऐसे स्थान पर ये दिव्य भव्य और प्राचीन ये मंदिर में ये 15वां साल है। 2 वर्ष बीच में सत्संग नहीं हो पाया, परंतु 15 वर्ष पूर्व से ये संत, विविध संत यहाँ पधारते हैं और यहाँ पर आकर के बहुत अधिक तो नहीं कह पाते हैं, परंतु एक संदेश दे जाते हैं कि हम कौन हैं, आप कौन हैं, हमारा समाज क्या है। और इसके पीछे मुझे लगता है कि और भी बहुत से मंदिर हैं, परंतु यहाँ पर जो व्यवस्थापक मंडल है वो व्यवस्था के कारण बदलता रहता है। तो इस समय डॉक्टर रवि गोयल जी, डॉक्टर नीता जैन जी, हमारे कथुरिया जी, अवस्थी जी, शर्मा जी और अनेक यहाँ पर जो व्यवस्था में लगे हुए हैं, वो इसके एक प्रकार के कारणभूत हैं। और जब पता लगता है कि संत आ रहे हैं तो अवश्य में उनको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। और एक सूत्र होता है जोड़ने वाला, सेतु होता है। तो सेतु के रूप से हमारे दीक्षित जी जो संतों से संपर्क बराबर बनाए रखते हैं। उनके भ्राता और भी यहाँ पर जो ब्राह्मण देवता है, विनय जी वगैरह सभी, और आने वाले लोग 2-3 तो वही चेहरे होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर आगे बदलते रहते हैं। इस बार आप लोगों ने परिचय से आप लोगों ने सुना, हमारे आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी महाराज, हमारे महामंडलेश्वर स्वामी हरिचंद्रपुर जी महाराज, उनके पश्चात महामंडलेश्वर स्वामी सत्यानंद जी महाराज, उनके बाजू में इस बार हम लोगों के साथ में शायद प्रथम बार इस सम्मेलन में हमारे मुंबई से आए हैं और आपको प्रतिवर्ष यहाँ पर आकर के सत्संग श्रवण कराते हैं। ऐसे महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, और उनके पास में बहुत सरल सीधे संत, भारत में भी जैसे वहाँ रहते वैसे यहाँ रहते हैं, स्वामी ओंकारानंद जी। और सुंदर भजन से आपको जिन्होंने थोड़ा सा चेताया कि हम लोगों को यहाँ करना क्या है, ऐसे देवयानी जो महाराज जी के साथ में आई हैं, हमारे ब्रह्मबंध वेदों का उद्घोष करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। और हम लोग आते भी, यहाँ मंच भरा भी रहता है, तो अगर आप लोग नहीं आते हैं तो हम क्या करते, किसको सुनाते हैं। तो आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, तो समय तो बहुत अधिक नहीं है, फिर भी इतना ही कहना है कि आप कौन है, हम कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम कहाँ से आए और कहाँ जाना है। कुछ सूत्र हैं अपने यहाँ पर शास्त्र में कहा है, सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः। सूत्रकार हैं भगवान वेद व्यास, और उन्होंने विशाल ग्रंथ भी लिखा महाभारत, उसका भाष्य किया भगवान शंकराचार्य ने, इसलिए दोनों को वंदन। तो आज हम लोग
एक मैं हमेशा समझता हूँ, मैं 41 साल से इस अमेरिका में आ रहा हूँ, कुछ चीज़ें नहीं बदली है। वो हमें हमेशा प्रेरित करती हैं। यहाँ के लोगों की समय पर पहुँचने की जो एक अपनी आदत होती है, समय पर आना, समय पर कार्य करना, समय पर ऑफिस पहुँचना, अपना कार्य होते ही निकल जाना। अगर यहाँ पर ट्रैफिक लाइट है तो उस पर रुकना, ये मैं 41 साल से देखा हूँ। अपने लाइन पर चलना है, तो हम लोगों को भी उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। हम लोग भारत से आते, भारत वालों की आदत थोड़ी बिगड़ी रहती है, सिग्नल तोड़ना, ये वो थोड़ा होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग इसी देश के अनुरूप चलते हैं। तो मुझे लगता है कि जो समय कथुरिया जी हो, दीक्षित जी हैं, जहाँ तक हमको चलना है उसके 1 मिनट हम आगे नहीं जाएंगे। जहाँ तक चलना है 7:30 का समय है। अब तो यहाँ पर हम पाथ प्रोक्ता है, और मैं समझता हूँ कि कल से तो आप स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज का तो सुनने वाले हैं, परंतु आज संक्षेप में केवल मंगलाचरण, क्योंकि अभी 7:10 वहाँ हो रहे हैं। नहीं, सबको तो देखे, सब तो अपने अपनी घड़ी देखेंगे। फिर भी हम अपने तरफ से ये प्रयत्न करेंगे, सूत्र रूप से भी आपको वही बात कहेंगे जो भगवान शंकराचार्य ने कहा है, श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि मैं वही आधे श्लोक में बोलता हूँ जो करोड़ों ग्रंथ में लिखा हुआ है। ये संत है, संत का आशीर्वाद ही पर्याप्त होता है। तो हम लोग आपके साथ में इसलिए आए हैं कि आपको स्मरण रहे कि हम कौन हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, और ये सनातन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलना चाहिए। हम बीच वाली कड़ी हैं। हमारे पहले भी लोग थे, हमारे बाद में भी आएंगे। वर्तमान में ये व्यवस्था चल रही है, व्यवस्था बदल सकती है, मंदिर नहीं बदलेगा, मंदिर का स्वरूप नहीं बदलेगा, मंदिर का कार्य नहीं बदलेगा। उसको स्मरण कराने, दिलाने और उसको सही से समझाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो संत महात्मा, तो मैं समझता हूँ कि ये संत और समाज, हल्की सी बात लेंगे कि संत कौन होते हैं और समाज कौन होता है, संस्कृति क्या होती है। हम लोग संक्षेप में इसी पर आज थोड़ी चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले, और फिर उसके बाद ही मैं बीच में नहीं बोलूँगा, अगर समय मुझे बचा, ये कठिन होता है, जो ये संचालन करता है, ये अध्यक्ष होता है, उनको जैसी माँ होती है कि बच्चों को खिला दिया, बड़ों को खिला दिया, जो बचा तो पा लिया, नहीं तो पानी पी के रह गया। अगर कुछ बचेगा मेरे पास 2-5 मिनट का समय तो बोलूँगा। महात्मा बड़े उदार होते हैं, वो समझेंगे कि इनको भी बुलवाना चाहिए। कि मुझे लगता है कि प्रतिवर्ष 15 वर्ष से इसी कार्य के लिए मैं प्राय आता हूँ। तो आए हैं, तो आप सबसे मिलना हो गया, दर्शन हो गया। अब संतों का आपको उपदेश एक आशीर्वाद के रूप से सर्वप्रथम हमारे मुंबई से पधारे हुए विज्ञानानंद जी महाराज, और कल से अधिक सुनाएंगे, 1-1 घंटा में, कल से 1-1 घंटा सुनाएंगे। आज संक्षेप में जितना बोल सकेंगे बोलेंगे आज। तो मैं स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने आशीर्वचन प्रदान करें।